105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। प्रमाणादर्थ संसिद्धिस तदा भाषादिपर्य इति वक्षेतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पम लगीयसम्। सप्तभंगी न्याय की चर्चा कल चली थी, क्योंकि न्याय जो है उसके आधार पर ही पूरा जैन फिलॉसफी उस पर आधारित है। हमने भी परीक्षा मुख पढ़ा तो इसमें भी न्यायपूर्वक ही प्रत्येक सूत्र की रचना हुई है और प्रत्येक सूत्र के साथ सप्तभंगी न्याय भी गर्भित है। जैसे कि हेतु की चर्चा करी गई, सम्यक हेतु कौन सा है, हेत्वाभास कौन है, साध्य कौन है, किसको हम साध्य कहेंगे किसको नहीं कहेंगे। तो वस्तु स्वरूप का निरूपण जब होता है वहाँ से भेद विवक्षा चालू होती है और भेद विवक्षा पूर्वक कथन करना ही सप्तभंगी न्याय का कार्य है। प्रश्न 7 प्रकार के हो सकते हैं, इसलिए सप्तभंगी न्याय शब्द का प्रयोग आचार्यों ने किया। सबसे पहले अस्थि बताया था, पर अस्थि का अर्थ है क्या? क्या पूरा ब्रह्मांड, पूरे चराचर सभी प्राणी, वो सब के अंदर एक ही अस्तित्व है क्या? एक ही अस्तित्व में सबको केंद्रित किया है क्या? नहीं, सभी अपने अपने अस्तित्व को लिए हुए हैं। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, उसमें प्रदेश भेद है परस्पर। जैसे कि यहाँ 10 प्राणी बैठे हुए हैं, तो क्या अस्तित्व गुण जो हमारे में अस्तित्व गुण है वही अस्तित्व उसमें भी है क्या? वही अस्तित्व अन्य में किया? इसी विषय को क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए आचार्यों ने सप्तभंगी न्याय के द्वारा वस्तु स्वरूप का निरूपण किया। अब सबसे पहले हम देखेंगे अस्तित्व। तो अस्तित्व किसे कहते हैं? यहाँ बता रहे हैं, जिस द्रव्य का जो स्वभाव है वह अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होता। अपने अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होना, इसी को अस्थि स्वभाव कहेंगे। स्वभाव देखो, सप्तभंगी न्याय में पर्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से मुख्य रूप से चर्चा है, क्योंकि भेद विवक्षा जहाँ से चालू होती है, एक तो पर्यार्थिक न्याय के 2 भेद किए गए, एक भेद रूप व्यवहार न्याय के 2 भेद किए गए, एक भेद रूप व्यवहार और एक उपचरित व्यवहार। तो जहाँ अब ऐसे तो हम पर्यार्थिक न्याय की अलग से चर्चा करेंगे तो काल भेद पूर्वक पर्यार्थिक न्याय अवतरित होता है, यहाँ उसकी चर्चा नहीं है। व्यवहार न्याय, संग्रह के बाद व्यवहार न्याय आता है। व्यवहार न्याय भेद पूर्वक चर्चा करेगा और भेद पूर्वक वस्तु के स्वरूप का ही परिचय देगा। वस्तु अनेक धर्मात्मक है, क्योंकि गुण पर्यवत द्रव्यम, और प्रमाण किसे कहते हैं? अनेक धर्मात्मक वस्तु को जो अपना विषय बनाता है वो प्रमाण है। अब वस्तु अनेक धर्मात्मक है, लेकिन उस अनेक धर्मों की चर्चा एक साथ हो नहीं सकती। तो सबसे पहले आचार्य ने कहा अस्थि। अस्थि का मतलब अस्थि स्वभाव। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने अस्तित्व को लिए हुए है। जिस द्रव्य का जो स्वभाव है वह अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होता, इसको कहेंगे अस्थि स्वभाव। स्वकीय, स्वचतुष्टय बोलते हैं ना, स्वचतुष्टय से अस्थि। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। स्वद्रव्य, जैसे एक जीव द्रव्य की किसकी चर्चा करी तो असंख्यात प्रदेशी है। प्रत्येक जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, अपने अपने स्वरूप को लिए हुए हैं। मेरा स्वचतुष्टय आपका स्वचतुष्टय नहीं है। जैसे अग्नि के अंदर दाहकत्व स्वभाव है, तो अग्नि अपने दाहकत्व स्वभाव से कभी च्युत नहीं होता। तो अग्नि का स्वद्रव्य और स्वचतुष्टय क्या हो गया? स्वद्रव्य अग्नि रूप जो उसकी पर्याय, अग्नि भी तो एक जीव द्रव्य की पर्याय हुई, अग्नि का एक जीव बोलते हैं। अब द्रव्य दृष्टि से वो जीव हो गया, अग्नि का एक जीव हुआ, लेकिन उसकी पर्याय अभी क्या चल रही है? उसको उसी प्रकार के कर्म का उदय है।
पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक। अग्नि का शरीर को धारण करने वाला, अग्नि रूप शरीर को धारण करने वाला जो जीव, अग्नि ही जिसका शरीर है? अग्नि रूप शरीर को धारण करने वाला जीव अग्नि का एक जीव कहलाएगा। तो अब जीव की चर्चा करें तो वो द्रव्य हो गया। अब उसकी पर्याय क्या है? एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है और अग्नि का ही उसके कर्म का उदय है, तब वो अग्नि का एक बना। इस प्रकार से जो जिस रूप कर्मजन्य हो या कर्म के बिना होने वाली हो, कर्मजन्य पर्यायों के हिसाब से उसी प्रकार चर्चा करेंगे। क्योंकि बता स्वचतुष्टय में स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। अब विभाव रूप परिणमन और स्वभाव रूप परिणमन समझ में आया ना? जिस समय द्रव्य विभाव रूप परिणमन कर रहा है उसी समय हम कहेंगे उसको क्या एक इंद्रिय अग्नि का एक जीव है। समझ में आया ना? गहरी चर्चा है। सामान्य तो जीव किसको कहेंगे? जो ज्ञाता दृष्टा स्वभावी है वही जीव है। लेकिन हम जीव के साथ लगा रहे हैं अग्नि का एक जीव, द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन विभाव परिणमन हुआ उस जीव की चर्चा कर रहे हैं। जो विभाव रूप परिणत है उस जीव की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि अग्नि का एक पर्याय भी जीव की एक वैभाविक पर्याय है ना, चीज़ है। जिस अस्ति स्वभाव नास्ति स्वभाव, इसी की चर्चा शब्दभंगी न्याय में इस पॉइंट को लेकर हम करेंगे। द्रव्य की चर्चा लेंगे तो उस प्रकार की चर्चा होगी। यहाँ हम पर्याय को लेकर चर्चा करेंगे तो अस्ति स्वभाव मतलब अब जिस रूप अग्नि का स्वभाव क्या है? दाहकत्व, प्रकाशकत्व। तो स्वचतुष्टय की अपेक्षा से हम अग्नि किसको कहेंगे? जिसमें दाहकत्व भी हो, प्रकाशकत्व भी हो। क्योंकि दाहकत्व प्रकाशत्व स्वभाव अग्नि का ही है, जल का नहीं है, वायु का नहीं है, पृथ्वी का नहीं है, वनस्पति का नहीं है। तो अग्नि स्वभाव की अपेक्षा से हम उसको अग्नि कर स्वचतुष्टय में शामिल हुआ, वो तो उसका स्वभाव उसी प्रकार है। लेकिन नास्ति भी उसी समय उसमें मौजूद है। जिस रूप परिणमन करने की योग्यता है, बता रहे ना, अपने अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होना। अब अग्नि अपने स्वभाव को लिए हुए है, अग्नि पर के स्वभाव को लिए हुए नहीं है। अग्नि पृथ्वी कायिक वाले जीव के स्वभाव को लिए हुए नहीं है, वनस्पति कायिक के स्वभाव को लिए हुए नहीं है। आ जाओ, कोई बात। नास्ति उसी समय है ना जिस समय मनुष्य, उस समय तिर्यंच आदि नहीं है ना। फिर से देखो, फिर से हम रिपीट कर देते हैं। देखो, गुण पर्याय व द्रव्यम बताया था तत्वार सूत्र में। अब पर्याय की अपेक्षा चर्चा करेंगे तो परिणमनशीलता लेंगे। पर्यायों की चर्चा, परिणत होना, किस किस रूप, जिस रूप परिणमन करने की योग्यता है उस परिणमन की अपेक्षा हम पर्याय का विषय लेते हैं। गुण और पर्याय में अंतर है। अगर अंतर नहीं होता तो तत्वार सूत्र में दो शब्दों का प्रयोग क्यों करते? गुण पर्याय व द्रव्यम क्यों लिखते है ना? अब स्वभाव कहें, स्वचतुष्टय की अपेक्षा किस किस रूप परिणमन करने की योग्यता है, वो हो गया स्वभाव। भाव माने भवनशीलता, परिणमनशीलता। देखो, आचार्यों ने प्रश्न किया कि गुण और पर्याय, गुण और स्वभाव में क्या अंतर है? तो उत्तर क्या दिया? स्वभाव तो गुण और गुणी दोनों में पाया जाता है, लेकिन गुण द्रव्य में ही पाया जाता है। गुण गुणी में पाया जाता है और स्वभाव गुण में ही पाया जाता है और गुणी में ही पाया जाता है। गुण गुणी में ही पाया जाता है। गुणी माने द्रव्य, कोई अपना अपना द्रव्य है ना। हाँ, जैसे जीव का गुण क्या बताया? ज्ञाता दृष्टा। पुद्गल का गुण क्या बताया? वर्ण गंध रस स्पर्श। गुण तो गुणी में ही पाया जाता है। गुण और गुणी में अभेद है, अर्थात प्रदेश भेद नहीं है। ये चर्चा गुण की हो गई। अब स्वभाव की चर्चा, तो स्वभाव गुण में भी पाया जाता है और गुणी में भी पाया जाता है। द्रव्य भी तो परिणमन करता है,
मान लो हमने जीव द्रव्य की चर्चा करी, संसारी जीव द्रव्य की चर्चा करी। अब वो कोई एकेंद्रीय जीव है, समझ में आया ना, पृथ्वी का एक जीव है। जब पृथ्वी का एक पर्याय में था तब उसका परिणाम उस द्रव्य का उसी रूप था ना, वैसी बॉडी मिली, वैसा ही उसका कार्य है। क्या वो पृथ्वी का एक जीव है तो एकेंद्रीय, लेकिन एकेंद्रीय होते हुए भी जिस रूप परिणमन करने की योग्यता है उसी रूप परिणमन करेगा। क्या वो अग्नि का कार्य कर देगा क्या वो जल का कार्य कर देगा क्या वो वनस्पति का कार्य करेगा क्या? उस रूप परिणमन करने की योग्यता उसमें नहीं है, उस प्रकार का गुण भी नहीं है। और उस प्रकार की परिणति न होने से हम पृथ्वी कायिक को पृथ्वी कायिक ही कह रहे हैं, जल कायिक नहीं कहते, अग्नि कायिक नहीं कहते, वनस्पति कायिक नहीं कहते। वो द्रव्य भी उस समय उसी पर्याय को लिए हुए हैं। जीव द्रव्य है ना, मान लो पृथ्वी कायिक की चर्चा करी तो पृथ्वी का एक जीव है, जिस समय वो पृथ्वी का एक पर्याय में है उस जीव के अंदर भी उसी रूप परिणमन करने की योग्यता है। अग्नि का कार्य वो नहीं करेगा, जल का कार्य वो नहीं करेगा, उसमें अर्थ क्रिया उस प्रकार नहीं पाई जाती। तो द्रव्य में भी परिणमन उसी प्रकार होगा जैसी योग्यता है, गुण में परिणमन भी उसी प्रकार होगा जैसी योग्यता है। गुणी मतलब द्रव्य, द्रव्य अपनी अपनी पर्याय को लिए हुए परिणमन करता है और गुण भी अपनी अपनी पर्याय को लेकर परिणमन करता है। द्रव्य भी अपनी अपनी पर्याय को लेकर परिणमन करता है और गुण भी अपनी अपनी पर्याय से परिणमन करता है। क्यों ऐसा कहा? अनेक गुणों का पुंज द्रव्य है ना। अब जैसे हमने पुद्गल की चर्चा करी तो उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श सब है। क्या वर्ण रस का काम करेगा क्या? रस वर्ण का काम करेगा क्या? क्योंकि वर्ण तो चक्षु इंद्रिय का विषय है, गंध नासिका इंद्रिय का विषय है, वर्ण गंध रस, रस जिह्वा इंद्रिय का विषय है। प्रत्येक गुण अपने अपनी अर्थ क्रिया करेंगे, लेकिन वर्ण गंध रस स्पर्श चारों ही गुण पुद्गल में ही मौजूद हैं, इनमें प्रदेश भेद नहीं है। तो द्रव्य का परिणमन जिस समय होगा, जैसे कि पुद्गल का लिया तो पुद्गल का स्वभाव गलन पूरण और उसका गुण हो गया वर्ण गंध रस स्पर्श, ठीक है। अब हम पुद्गल द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं, जिस समय हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये पत्थर लाल वर्ण का है, यह पीले वर्ण का है। सोना भी एक पुद्गल द्रव्य ही है, उसमें पीतत्व सिद्ध किया। और पन्ना हरे वर्ण का, हरित वर्ण का है। अब हम जिस समय उसकी चर्चा कर रहे हैं, क्या उस समय पन्ना कोई रत्न रखा हुआ है, वर्ण की अपेक्षा से हम चर्चा कर रहे हैं कि ये हरित वर्ण है, क्या उसमें मात्र वर्ण ही है क्या? गंध रस स्पर्श नहीं है क्या? रूपिणा पुद्गला बताया तो रूपी का मतलब चारों का कंबाइंड कथन हो रहा है, क्योंकि अकेला एक रह ही नहीं सकता। पुद्गल है तो वर्ण गंध रस स्पर्श सब चारों के चारों एक समय में ही रहेंगे, लेकिन विवक्षा एक ही हुई, अन्य अविवक्षित रह गया। पर वो गुणी जो द्रव्य है जिसको हम पन्ना कह रहे हैं, उस द्रव्य में चारों मौजूद हैं। अब गुणी मान लो जीव द्रव्य हुआ, हम जीव द्रव्य हैं, जिस समय हम जानने का काम कर रहे हैं उस समय वह द्रव्य का परिणमन भी उसी प्रकार हो रहा है। जिस समय हम देखने का काम कर रहे हैं, सामान्य अवलोकन रूप परिणमन हुआ, तो उस समय वो दर्शन गुण की अपेक्षा से वो द्रव्य सामान्य अवलोकन, उसका उपयोग जो है, उपयोग के दो भेद, दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग। वो जीव द्रव्य जब दर्शनोपयोग रूप परिणत है, कभी ज्ञानोपयोग रूप परिणत है, और ज्ञानोपयोग में भी कई मति ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है। फिर श्रुतम मति पूर्वम श्रुत ज्ञान रूप परिणमन हुआ, जिस समय अवधि ज्ञान रूप परिणमन जीव ही तो परिणमन कर रहा है ना। जीव भी अपने अपनी योग्यता के अनुसार परिणमन करता है, और जीव के अंदर रहने वाले गुण भी अपने अपने स्वरूप को लिए परिणमन करते हैं। और परिणमनशीलता की चर्चा करेंगे तो किस किस रूप परिणमन करने की योग्यता है और किस किस रूप परिणमन करने की योग्यता नहीं है, तो परिणमन करने की योग्यता दोनों की हो गई ना। स्वभाव तो गुण में ही पाया जाता है और गुणी में ही पाया जाता है। गुणी की चर्चा करेंगे तो जीव में किस किस रूप परिणमन करने की योग्यता है।
और गुण की चर्चा करेंगे तो क्या ज्ञान गुण अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व उसकी परिभाषा को लिए हुए क्या? नहीं। ज्ञान जानने का काम करेगा। जीव का विशेष गुण है। अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व आदि तो सामान्य गुण हैं। उन सामान्य गुण की अपेक्षा से उसी जीव में चिद अचित दोनों शक्ति है। चिदाचिदात्मक युक्ति अनुशासन ने बताया है कि यदि हम शक्त्यांश की अपेक्षा चर्चा करेंगे तो जीव चिदाचिदात्मक, चिद भी और अचित भी है। प्रदेश की अपेक्षा से अचित नहीं है, लेकिन उसमें सामान्य गुण भी मौजूद हैं। अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व। क्या अस्तित्व गुण की अपेक्षा हम ये घोषणा कर सकते हैं कि जिसमें जिसमें अस्तित्व गुण पाया जाता है वह जानता भी है, देखता भी है? कहेंगे क्या? अस्तित्व गुण की अर्थ क्रिया जानना देखना है क्या? वस्तुत्व गुण की अर्थ क्रिया उसका वर्क जानना देखना है क्या? पर अस्तित्व वस्तुत्व जीव में तो पाया जाता है, तो उस अपेक्षा से उसमें जानने देखने की क्रिया तो उसके विशेष धर्म जो है उपयोग और जीव लक्षणों, ज्ञानोपयोग की अपेक्षा से जीव ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग दोनों ही ले लो। ज्ञानोपयोग की अपेक्षा से या दर्शनोपयोग की अपेक्षा से जीव चिद रूप सिद्ध होता है, लेकिन अन्य गुणों की अपेक्षा से अचित सिद्ध होता है। जीव निर्जीव, जीव जड़ नहीं है, लेकिन अनेक गुणों का पुंज है ना, उसमें सारे गुण मौजूद हैं। अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व अगुण लघुत्व प्रदेशत्व आदि सभी गुण है ना। क्या अन्य गुण में प्रदेशत्व गुण नहीं पाया जाता क्या? अन्य द्रव्य में प्रदेशत्व गुण नहीं है क्या? प्रमेयत्व गुण नहीं है क्या? जब प्रमेयत्व गुण उसमें भी है, इनमें भी है, अस्तित्व इनमें भी है, अन्य में भी है, सभी द्रव्यों में अस्तित्व वस्तुत्व है, फिर डिफरेंस क्या, अंतर क्या? आचार्य बोल रहे हैं कि गुण में जिस रूप परिणमन करने की योग्यता है वो गुण उसी रूप परिणमन करेगा, और गुणी अनेक गुणों का पुंज है। अब वो द्रव्य जिस समय उस द्रव्य के अंदर जब हम ये बताते हैं कि इसमें अस्तित्व गुण है तो हम क्या कहेंगे? भाई अस्तित्व पूछा गया, अस्तित्व किसे कहते हैं? जिस द्रव्य का जो स्वभाव है वो अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होता, इसे कहते हैं अस्तित्व स्वभाव। मेरा अस्तित्व स्वभाव आपका अस्तित्व स्वभाव नहीं बन सकता। मैं अपने अस्तित्व गुण को लिए हुए हूँ। कैसे? हम न जाने किस किस प्रयास से आए हैं, आप किस किस प्रयास से आओ, आपका कर्मपंथ जो बांधा हुआ है वो पता नहीं किस किस स्थिति को लिए हुए। मोहिनी कर्म की कितनी स्थिति आपके साथ में है, दर्शनावरण की कितनी स्थिति है, ज्ञानावरण की कितनी स्थिति है। आपका द्रव्य जो वैभाविक परिणमन कर रहा है, क्या मेरा वैभाविक परिणमन और आपका वैभाविक परिणमन एक सा है क्या? एक सा है क्या? नहीं है ना। मेरा अस्तित्व गुण अपने अपने रूप से जैसा जैसा हमारा मतलब राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, हमारा चैतन्य जब वैभाविक परिणमन करता है, क्या आपका चैतन्य भी उसी समय उसी प्रकार वैभाविक परिणमन करेगा क्या? फिर द्रव्य में भिन्नता हो गई ना। जिस द्रव्य का जिस लगा दी मैंने, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वचतुष्टय से अस्थि, स्वचतुष्टय मेरा अलग, आपकी अपेक्षा से आप मेरे स्वचतुष्टय में शामिल नहीं हो। मेरा स्वरूप ही मेरा स्वचतुष्टय है, मेरा द्रव्य गुण पर्याय ही मेरा स्वचतुष्टय है, आपका द्रव्य गुण पर्याय मेरा स्वचतुष्टय नहीं है। नहीं बात क्लियर? मतलब जो ये स्वचतुष्टय है ना, तो ये तो क्या स्वभाव, स्वद्रव्य स्वक्षेत्र, जो विशेष गुण जैसे ज्ञान और दर्शन, ये हो गया गुण, ये हो गए गुण, ये तो स्वभाव गुण में भी स्वचतुष्टय लगेगा, द्रव्य में भी स्वचतुष्टय लगेगा, पर्याय में भी स्वचतुष्टय लगेगा, सब में लगेगा, क्योंकि प्रदेश भेद नहीं है। गुण और गुणी का प्रदेश भेद नहीं, और पर्याय क्रमिक हैं, लेकिन उन पर्यायों का भूत भावी और वर्तमान तीनों पर्यायों का समूह ही द्रव्य है। जब सिद्ध पर्याय हो गई उस समय भी भूत संबंधी सारी पर्याय प्रागभाव के रूप में, सर्वथा भाव नहीं, बता दो, प्रागभाव के रूप में, अत्यंता भाव उनका नहीं है। अत्यंता भाव मान लेंगे तो अनादिकालीन सिद्ध मानना पड़ेगा,
8 कर्मों का नाश करके सिद्ध बने, चर्चा ही नहीं बन पाएगी। जो किट्टी कालिमा थी, सोना तो सोना है, उसमें जो मिलावट था उसको अलग किया गया मात्र। वहाँ तो प्रदेश भेद था मिलावट का, और यहाँ तो वो जीव स्वयं वैभाविक परिणमन कर रहा था। जो जीव पहले वैभाविक परिणमन कर रहा था वही जीव सिद्ध पर्याय में अब स्वभाव परिणमन कर रहा है। जीव वही का वही है, प्रदेश भेद नहीं है। जब वो सिंह की पर्याय में थे भगवान महावीर, क्या उनका जीव कोई अलग था, और जब सिद्ध बन गए तो कोई नेक्स्ट अलग जीव बन गया क्या? वही 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 वही, प्रदेश भेद नहीं है। नाना पर्यायों का पुंज ही वो द्रव्य है। ये चीज़ है, बहुत गहरी चर्चा है। स्वचतुष्टय में स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, स्वद्रव्य, स्वभाव, स्वभाव भवनी भाव, भावन भवनशीलता, परिणमन करना। द्रव्य भी परिणमन करता है, गुण भी परिणमन करता है, उसकी पर्याय भी क्रम से परिणमन करती है ना। क्षेत्र, अब क्षेत्र कहेंगे तो हम अभी इस कक्ष में बैठे हुए हैं, ये उपचरित व्यवहार ने से माता जी कमरे में विराजमान है। उपचरित, वास्तव में तो यहाँ जो स्वरूप की अपेक्षा चले, ये स्वरूप है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, वस्तु के स्वरूप, स्वचतुष्टय। अब मेरा आत्म प्रदेशी मेरा निवास स्थान है। मैं कहाँ रहता हूँ? निज आत्म स्वरूप में रहता हूँ। हमारे जो असंख्यात प्रदेशी जीव द्रव्य है वही मेरा निवास स्थान है। स्वक्षेत्र, क्षेत्र का मतलब देखो, क्षेत्र किसे कहते हैं? एक पुद्गल परमाणु जितने स्थान को घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। और जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, तो उतने प्रदेश को घेर रहा है ना। तो जितने प्रदेश को हमने घेरा, ये चर्चा है, ये व्यवहार की अपेक्षा से परिभाषा बताई गई। निश्चय से तो मेरा जो असंख्यात प्रदेश जो जीव द्रव्य है वो मेरा प्रदेश हुआ। उदाहरण देकर के बताया हम तो कि अब पुद्गल परमाणु का स्वचतुष्टय कैसे क्लियर किया जाए, वो तो उदाहरण देकर के बताएंगे कि एक पुद्गल परमाणु जितनी जगह को घेरता है उसको हम एक प्रदेश कहते हैं। अब जीव असंख्यात प्रदेशी है, तो जो असंख्यात प्रदेशी जीव द्रव्य है उसका निवास स्थान क्या हुआ? स्वचतुष्टय की अपेक्षा। आकाश प्रदेश नहीं लगेगा, आकाश तो पर द्रव्य हो गया, पर चतुष्टय हो जाएगा फिर तो। ये इसको कहते हैं प्रतिजीवी गुण, माने अन्य की अपेक्षा लेकर चर्चा करते हैं। तो हम अपने ही असंख्यात प्रदेशी, जो असंख्यात प्रदेशी मेरा आत्मद्रव्य है, उस असंख्यात प्रदेशी जो आत्मद्रव्य उसी में मैं निवास करता हूँ, मेरा वही निवास स्थान है। सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है। ये हो गया क्या? सिद्धालय, सिद्ध भूमि, सिद्ध शिला व्यवहारने से। वास्तव में वो अपने आत्म प्रदेश में, उनका निज आत्म प्रदेश ही उनका निवास स्थान है गुण में। हाँ, ये बहुत गहरी चर्चा है। तो अस्थि और नास्ति, अस्थि बनेगा स्वचतुष्टय से, नास्ति बनेगा पर चतुष्टय से। अब पर चतुष्टय से पर द्रव्य की अपेक्षा भी नास्ति बनेगा, और एक द्रव्य के अंदर रहने वाले जो नाना गुण हैं उनमें भी परस्पर नास्ति बनेगा। पृथक्त्व की अपेक्षा नास्ति, पृथक्त्व की अपेक्षा से नास्ति नहीं, अन्यत्व की अपेक्षा से नास्ति। उल्टा बोल गई मैं, पृथक्त्व में तो प्रदेश भेद हो जाएगा। अन्यत्व की अपेक्षा से नास्ति। ज्ञान, ज्ञान की अर्थ क्रिया करेगा। हाँ, दर्शन, दर्शन की अर्थ क्रिया करेगा। आत्मा में और भी अनेक गुण हैं। चारित्र गुण की पर्याय ले लो तो क्षमा, मार्दव, आर्जव। क्षमा की परिभाषा क्रोध के अभाव पूर्वक, क्रोध के उदयाभाव में क्षमा गुण प्रकट हुआ। क्षमा चारित्र गुण की पर्याय है क्षमा। तो सारी चर्चाएं जो है ना पृथक पृथक हो रही हैं। इसका मतलब जैसे जैसे आवरण हटता चला जाएगा उसी प्रकार से वो कर्म के हटते ही वो गुण प्रकट होगा। तो प्रत्येक गुण अपना अपना कार्य करता है। ज्ञान गुण दर्शन का काम नहीं करेगा, दर्शन ज्ञान का कार्य नहीं करेगा, तो नास्ति हो गया ना। ज्ञान अपनी अर्थ क्रिया करता है, अपने स्वभाव को लिए हुए स्वचतुष्टय। ज्ञान दर्शन का काम नहीं करता है तो परचतुष्टय हो गया। भवनशीलता की अपेक्षा परचतुष्टय प्रदेश भेद नहीं है। वो जीव ही मन जानने का काम भी कर रहा है, देखने का भी काम कर रहा है, दोनों काम कर रहा है ना। प्रदेश भेद तो है नहीं।
लेकिन निर्गुणा गुणा क्यों कहा? एक गुण में दूसरे गुण का अभाव, यही तो नास्ति हो गया। एक गुण में दूसरे गुण का अभाव, निर्गुणा गुणा, नास्तित्व। ज्ञान में अन्य गुणों की अर्थ क्रिया नहीं पाई जाती, इस अपेक्षा से नास्तित्व। पर ज्ञान में स्वर जैसा उसका गुण धर्म है, उस रूप परिणमन करने की योग्यता है, इस अपेक्षा से अस्तित्व। क्योंकि इन्होंने भवनशीलता ले ली ना। स्वभाव गुण में ही पाया जाता है और गुणी में ही पाया जाता है। अब दोनों की अपेक्षा स्वचतुष्टय पर चतुष्टय लेंगे। ज्ञान गुण को लेंगे तो ज्ञान गुण में जानना ही उसका काम है, तो उस अपेक्षा से वो परिणमन करेगा, तो स्वभाव उसका हो गया। लेकिन ज्ञान अन्य गुण रूप परिणमन नहीं करता, एक गुण दूसरे गुण रूप परिणमन नहीं करता, एक गुण में दूसरे गुण का अभाव है, इस अपेक्षा से नास्तित्व। लो, पर स्वरूप नहीं होने के कारण नास्तित्व। पर स्वरूप, पर रूप परिणमन नहीं करता, ये चीज़ है। अपनी अपनी नाना पर्यायों में, अब जैसे बहुत सारी पर्याय हुई, हमारी भी पहले कितनी पर्याय हो चुकी, आगे भी नहीं जाने कितनी पर्याय होनी है, पर उन्हीं सभी पर्यायों में हम करें वही है, ये वही है, वही है। पार्श्वनाथ भगवान की भूमिका को लेकर चलो, जीवन चरित्र ले लो, आदिनाथ की ले लो, वही आदिनाथ जो पहले इस पर्याय में थे, सबकी पर्याय में थे। कहाँ तो और कहाँ आप तीर्थंकर बन के सिद्ध पर्याय को प्राप्त कर गए, वही है, वही नित्य स्वभाव। देखो, अब हम सप्तभंगी न्याय को लेकर चल रहे थे, तो पहले का अस्तित्व, अस्थि है। अब अस्थि की चर्चा एक कोई इतनी सी नहीं है, द्वादशांक का हर पंक्ति, किसी भी लाइन को पढ़ रहे हो, किसी भी लाइन को पढ़ लो आप, उसमें सप्तभंगी न्याय शामिल है। मैं जीव हूँ, सप्तभंगी न्याय शामिल है। आप जीव हो, अन्य द्रव्य नहीं हो, अस्थि भी है, नास्ति भी है। आप जीव हो, पर जीव हो तो कौन से जीव हो? क्या संसारी जीव हो कि मुक्त जीव? आगे नास्ति। जीव तो हूँ, पर संसारी हूँ मैं, मुक्त अभी नहीं हूँ। मैं पंचेंद्री हूँ, जीव की चर्चा कर रहे ना। एक द्रव्य की अपेक्षा ही चर्चा चल रही है, नाना द्रव्य की अपेक्षा चर्चा नहीं चल रही है। कोई भी आप लाइन आगम का पढ़ लो, किसी पंक्ति को पढ़ लो, प्रत्येक पंक्ति के अंदर वो गहराई से सप्तभंगी न्याय घुसा हुआ है। चाहे प्रथमान योग की पंक्ति पढ़ो, कर्णान योग की पढ़ो, द्रव्यान योग की पढ़ो, न्याय, सबके अंदर वो न्याय समाहित है। अब हम संसारी जीव में बता, मैं पंचेंद्री हूँ, इसका मतलब मैं एक इंद्री, द्विइंद्री, चतुरिंद्री पर्याय, विकलेंद्री वाली पर्याय मेरी नहीं है, तो नास्ति आ गया ना लोग। अब आपको अस्थि नास्ति दोनों कैसे बनेगा? तो अस्थि नास्ति दोनों, अब वही तो संभव है कि मैं पहले जिस जीव की चर्चा की जा रही है वो न जाने एक इंद्री पर्याय को पहले प्राप्त किया उसने, और द्विइंद्री, तीन चतुरिंद्री पर्याय को प्राप्त किया ही किया, अनादिकाल से संसार में घूम रहा है। तो पर जीव तो वही है ना। वर्तमान काल की अपेक्षा से हम पंचेंद्री हैं, लेकिन हम त्रैकालिक पंचेंद्री थे कि नहीं थे, केवली जाने नहीं थे, क्योंकि सारे निगोद से निकलकर प्रारंभ होता है वहीं से जीव संसारी निगोद। त्रस जीव अनादि काल से कोई त्रस था नहीं, तो फिर क्या चर्चा होगा? अस्थि नास्ति दोनों। वर्तमान की अपेक्षा से हमारी ये पर्याय, जिस पर्याय की चर्चा करें, जो विकसित पर्याय है वो अस्थि के रूप में आ गया, और पूर्व भूत और भावी पर्याय सब नास्ति में आ गई। लेकिन जीव वही है, तो हम अस्थि नास्ति दोनों रूप ही हैं। उन पर्यायों का सर्वथा अभाव मान लेंगे तो हम कैसे कहेंगे? अभाव हो ही नहीं सकता। सिद्ध पर्याय में भी सर्वथा अभाव नहीं, अत्यंत अभाव नहीं है। अस्थि नास्ति दोनों। अब और तो और देख लो, यहाँ तक प्रवचन सारा दिन बताया है, सोने का घड़ा रखा है, किसी ने लाकर दिखाया, मैं घट को देखने में लगी हूँ और जानने में लगी हूँ कि कितनी इसकी चौड़ाई, लंबाई आदि, कितना बड़ा है, मुझे कितना चाहिए था, कितनी। अब हम जानना देखना उस घड़े के प्रति हो रहा है। मेरा ज्ञानोपयोग घटाकार रूप परिणत है, तो मेरा ज्ञान की जो पर्याय, जैसे दर्पण में रिफ्लेक्स आता है ना, सामने घट रखा है तो घट की आकृति बनेगी। हमारा ज्ञानाकार रूप परिणमन उस समय शुद्ध ज्ञानाकार नहीं है, घटाकार रूप ज्ञान परिणत
कैमरे में तो वो व्यक्ति घुस नहीं गया, रिफ्लेक्स है ना उसका। तो ज्ञान भी तो दर्पण की तरह उसकी तुलना देते हैं। ज्ञेय पदार्थ को दर्पण की तरफ झलकाता है। जिस समय घट को जान रहे हैं तो मेरा ज्ञान घटाकार रूप परिणमन कर रहा है। मैंने घट बन नहीं गया। ज्ञान की जो पर्याय बन रही हैं, ज्ञान की पर्याय उस समय घटाकार रूप परिणमन कर रही है। जब हम किसी ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे पंक्ति पढ़ रहे हैं उस रूप परिणमन कर रहा है मेरा ज्ञान। ज्ञेय पदार्थ को जानने में हम लगे हुए हैं। जिस ज्ञेय पदार्थ को अपने ज्ञान का विषय बना रहे हैं, उस ज्ञेयाकार रूप मेरी ज्ञान की पर्याय परिणत हो रही है। इसमें भेद बन गया। मेरा ज्ञान कभी घटाकार रूप परिणमन कर रहा है, कभी पटाकार रूप परिणमन कर रहा है। जिन बिंब को देख रहे हैं उसको देखने में, जानने में परिणत कर रहा है। कितनी पर्याय बन रही है ज्ञान गुण की भी। समय भेद पूर्वक जो पर्याय बन रही हैं तो उसकी भी चर्चा पृथक पृथक अस्ति नास्ति में हो जाएगी। जिस समय घटाकार को मेरा ज्ञान परिणमन कर रहा है, उस समय मेरा ज्ञान पटाकार अनुरूप परिणमन नहीं कर रहा है। अस्ति नास्ति, हर क्षण अस्ति नास्ति हमारे साथ मौजूद है। अब आ गया चौथा, अवक्तव्य। अवक्तव्य प्रमाण का विषयभूत वस्तु अनेक धर्मात्मक है। उनकी चर्चा वचनों से होगी और सारे धर्मों की चर्चा एक साथ वचन की प्रयोग पूर्वक हो नहीं सकती, इसलिए अवक्तव्य। अब ये बीच में अवक्तव्य रखा। पहले रखा अस्ति, फिर नास्ति, फिर अस्ति नास्ति, बीच में अवक्तव्य रखा। क्यों बीच में रखा? देहली न्याय, देहली पर दीपक रखा है। वो देहली अंदर कक्ष को प्रकाशित कर रहा है और बाहर को प्रकाशित कर रहा है। वो पहले रखा था अस्ति। अरे तुम सर्वथा अस्ति रूप नहीं हो, बीच का केंद्र पकड़ो। वो देहली न्याय पर मतलब बीच में बैठा हुआ अवक्तव्य बता रहा है अपेक्षाकृत अस्ति। स्वचतुष्टय की अपेक्षा तुम अस्ति हो। सर्वथा पहला अस्ति बताया था ना, वो अस्ति ये बता रहा है स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्ति हो। पर चतुष्टय नास्ति हो तो नास्तिक धर्म में तुम्हें मौजूद है। अवक्तव्य माने अनेक धर्मों का पुंज है वो, पर अनेक धर्मों की चर्चा क्रम से हो रही है। पहले हमने क्रम बनाया अस्ति को, स्वचतुष्टय को चर्चा करी, फिर पर चतुष्टय की चर्चा करी, नास्ति बता दिया। स्वचतुष्टय दोनों पर दोनों का संयोगी भंग बनाया और संयोगी बना अस्ति नास्ति बता दिया। वो इतने मात्र तुम सीमित नहीं हो। अवक्तव्य धर्म तो बहुत हैं। अब इधर आया तो अस्ति अवक्तव्य। आपने जिसकी विवक्षा चल रही है, अर्पिता नर्पित स्थिति, जिसकी विवक्षा चल रही है उसकी अपेक्षा से हम अस्तित्व कर रहे हैं। ठीक है, हमने द्रव्यार्थिक न्याय की चर्चा करी तो द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से मैं एक जीव द्रव्य हूँ, चर्चा हुई अस्ति। अब आपको कि अस्ति अवक्तव्य कैसे हो गया? क्या मेरे अंदर अस्तित्व ही या अन्य गुण नहीं है क्या? अस्ति विवक्षित की अपेक्षा स्वचतुष्टय से हम द्रव्यार्थिक न्याय की चर्चा कर रहे थे, तो हमने द्रव्यार्थिक न्याय के विषय को चर्चा कर रहे थे इसलिए हमने अस्ति कर दिया। अब अस्ति के साथ अवक्तव्य लगा दिया। मात्र अस्ति रूप तुम नहीं हो। तो ये चीज़ तो अस्ति नास्ति में भी तो आ जाएगा। जब अस्ति होता है नास्ति में, तो ये तो अवक्तव्य वाली तो बात है। अवक्तव्य कह रहे इसलिए कि बहुत सारे गुण कहने लायक हैं पर अभी कहे नहीं जा रहे हैं। अस्ति में विवक्षित, मात्र विवक्षित विषय है, मात्र विवक्षित। स्वचतुष्टय की अपेक्षा हम अस्ति हैं, विवक्षा एक चल रही है। नास्ति में पर चतुष्टय की विवक्षा चल रही है। तीसरे में स्वचतुष्टय पर दोनों की संयोगी चर्चा चल रही है। चौथे में कोई चर्चा, सब साइलेंट, मतलब विवक्षा कुछ नहीं, प्रमाण का विषयभूत वस्तु अनेक धर्मात्मक है। अवक्तव्य। अब बना रहे अस्ति और अवक्तव्य। अस्ति को हमने विवक्षित किया, स्वचतुष्टय को विवक्षित किया और ये भी बता रहे कि जिसको विवक्षित किया तो विवक्षित है, लेकिन अवक्तव्य में सारे धर्म अभी बिना कहे गौण रूप में मौजूद हैं। वहाँ मात्र अस्ति को विवक्षित किया था। अस्ति को ही प्रकट कर रहा है लेकिन जो विवक्षित नहीं। हाँ, अस्ति मात्र स्वचतुष्टय को विवक्षित कर रहा है और जो हम बता रहे अस्ति अवक्तव्य वो दोनों को विवक्षित कर रहा है। पर जो अस्ति है उसी को ही कर रहा है।
अस्थि अवक्तव्य में, अस्थि अवक्तव्य में 2 पॉइंट आ गया। अस्थि स्वचतुष्टय अस्थि हूँ, अवक्तव्य कह करके ये भी बताया जा रहा है अवक्तव्य शब्द का प्रयोग किया ना, अवक्तव्य शब्द का प्रयोग किया, वह अवक्तव्य शब्द का प्रयोग नहीं किया था। अस्थि में अवक्तव्य शब्द का प्रयोग कहाँ किया? नास्ति में अवक्तव्य का प्रयोग नहीं किया, अस्थि नास्ति में भी अवक्तव्य प्रयोग नहीं किया। अब उन तीनों के साथ जोड़ रहे हैं यहाँ पर, अस्थि अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य और अस्थि नास्ति अवक्तव्य। ये मत सोच लेना, क्योंकि अस्थि में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। मेरा अस्तित्व कितने प्रकार से पर्यायों की अपेक्षा परिणमन कर चुका, परिणमन हो रहा है, परिणमित होने वाला है। द्रव्य भी परिणमनशील है, गुण भी परिणमनशील है, और द्रव्य भी विभाग रूप परिणमन करता है और गुण भी विभाग रूप परिणमन करते हैं। वहाँ अस्थि आप करो, ठीक है, वहाँ अवक्तव्य आ तो गया। अरे वहाँ विवक्षा कहाँ दी, लिखा कहाँ? हमने मात्र अस्थि को विवक्षित किया था, फिर नास्ति को विवक्षित किया, फिर अस्थि नास्ति दोनों को संयोगी भंग बना करके विवक्षित किया, फिर चौथे में हम अवक्तव्य। प्रमाण में तो ये बता रहा है कि प्रमाण का विषयभूत जो पदार्थ है वो अनेक धर्मात्मक है, और अवक्तव्य माने अनुभवात्मक ज्ञान। सिर्फ श्रुत ज्ञान मात्र वचनात्मक नहीं है, श्रुत ज्ञान अनुभवात्मक है। अवक्तव्य अनुभव करो, अनुभवात्मक, अनुभवात्मक भावश्रुत, अनुभवात्मक भावश्रुत सभी में है, लेकिन अवक्तव्य में क्या करा है? सारे गुणों का एक साथ अनुभव में तो सभी आएगा। अनुभव में कचौड़ी खा रहे हो, अनुभव में सब आ रहा है, कितना नमक है कितना मीठा, सब अनुभव में आ रहा है। लेकिन आपसे किसी ने पूछा बताना नमक सही है क्या, अब आपका उपयोग उसमें गया। पहले तो पूरी कचौड़ी का स्वाद ले रहे, आराम से खा रहे, बहुत अच्छी है, स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट किसका स्वाद? घी का भी स्वाद शामिल, कचौड़ी के नमक अलग अलग कहेंगे तो एक बार में एक ही बात। देखो कचौड़ी बहुत स्वादिष्ट है, ग्रुप में चर्चा आ रही है। अब पदार्थ अनेक धर्मात्मक, कचौड़ी में बहुत सारे धर्म मौजूद है, एक अनेक धर्मात्मक अनुभव ले। कचौड़ी बहुत अच्छी है, अच्छा लग रहा है खाने में, स्वाद ले रहे हो। अब हम आनंद ले रहे हैं, आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। अरे वो अनुभव अभेद अनुभव, तभी तो शुक्ल ध्यान की भूमिका में पहुँचेंगे। भेदात्मक अनुभव होगा तो शुक्ल ध्यान की भूमिका में पहुँचेंगे कहाँ से? ध्यान ध्याता देह का भेद भी नहीं है। अब ये हुआ कि अनुभव सभी के साथ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वस्तु अनेक धर्मात्मक है, और वचनात्मक करोगे तब तो भेद विवक्षा आ जाएगी। अब श्रुत ज्ञान वचनात्मक भी है और अवचनात्मक अनुभवात्मक भी है। जब उसके 2 भेद किए, स्वार्थ और परार्थ। स्वार्थ माने अनुभवात्मक, परार्थ मतलब वचनात्मक। अवक्तव्य अनुभवात्मक, अनुभव करो। ये 3 जो बताया, अस्थि नास्ति और अस्थि नास्ति, इन तीनों को एक साथ सबका अभेद रूप में अनुभव करो। फिर अस्थि, अस्थि अवक्तव्य। अब आ गए, फिर तैयार कर रहे हैं। अरे अस्थि तुमने पहले सबसे पहले अस्थि लिया था, पर ये मत समझ लेना, अरे विवक्षित है अस्थि, लेकिन अविवक्षित बहुत सारे रह गए। अवक्तव्य कहने लायक तो थे, लेकिन अभी नहीं कह पा रहे हैं। कहने लायक तो है पर अभी नहीं कह पा रहे हैं, इसलिए अस्थि के साथ अवक्तव्य जोड़ दिया। अस्थि में भी भेद विवक्षा बहुत प्रकार की बन जाएगी। अब नास्ति अवक्तव्य, अरे पर चतुष्टय क्या, पर चतुष्टय 1-2 है क्या? सारे दुनिया के पदार्थ सब पर में आ गए, पर हमने नास्ति लिख दिया। अब नास्ति, इस टेबल की अपेक्षा भी हम नास्ति हैं। ये चश्मे केस रास्ता है, इसकी अपेक्षा भी नास्ति हैं। हम पुस्तक की अपेक्षा नास्ति हैं। ये कक्ष है, खिड़की है, दरवाजा है, इसकी कितनी अपेक्षा से नास्ति बन जाएगा? और ये सारे नास्तित्व का एक साथ कथन होगा क्या? नहीं, नास्ति कहा पर नास्ति एक शब्द कह दिया। उस नास्ति में भी बहुत सारे जो हैं जिनको हम नहीं कह पा रहे हैं, तो नास्ति अवक्तव्य। नास्ति में ही नास्ति एक शब्द हुआ, लेकिन उस नास्ति में पॉइंट कितने सारे आ जाएंगे। अभी मैंने बताया इसकी अपेक्षा भी हम नास्ति, तो सारी चर्चा हम एक साथ नहीं कर सकते। अब किसी ने पूछा तुम कौन हो, मैंने कहा मैं जीव हूँ, इतना ही बता दिया ना, पर वो ना कितनी अपेक्षा से ना बनेगा। और मैंने कहा कि मैं जड़ नहीं हूँ,
जो जड़ नहीं हूँ, यही तो बताया ना नास्ति। अब जड़ नहीं हूँ तो जड़ में तो बहुत सारे पदार्थ हैं, पुद्गल भी है, धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य भी, काल। अब कहाँ पे अवक्तव्य रह गया ना, नास्ति के साथ भी अवक्तव्य, बहुत सारी बातें रह गई। शॉर्टकट संक्षेप में कह दिया, रूपिणा पुद्गला संक्षेप में कह दिया, पर टीकाकार क्लियर कर रहे हैं उसको कि अकेले रूप मत लो। यहाँ भी नास्ति अवक्तव्य लिख दिया, सिर्फ नास्ति शब्द का प्रयोग किया, पर नास्ति में अब ग्रामर लगाते रहो, अपना युक्तियाँ लगाते रहो। किन किन अपेक्षा बौद्ध मत यही तो पकड़ लिया, वो सिर्फ नास्ति को पकड़ता है, वो क्षणिकवादी है। अब उससे पूछा भगवान, हे बुद्ध भगवान से पूछ रहा है शिष्य, भगवान आत्मा का स्वरूप क्या है? कोयम आत्मा, यह आत्मा क्या चीज़ है? देखो ये सब दुनिया में चीज़ें दिख रही है ना, सब क्षणिक है ना, ये सब नहीं है, ये भी मिट गया, ये भी मिट गया, वो मिट गया, सब मिटते चले जा रहे, मिटते चले जा रहे। ये जो मिटता हुआ पदार्थ दिख रहा है उससे भिन्न जो है वही मैं हूँ। अरे क्या है, कोई भिन्न क्या, बताओ तो सही। बिना आस्ति के नास्ति की चर्चा क्या? पहले पूछा जाएगा गेहूँ किसे कहते हैं, तब हम कहेंगे कि भैया जो चावल है उसको, वो कहेंगे इसमें गेहूँ पना नहीं है, दाल में गेहूँ पना नहीं है। तुम तो नहीं की चर्चा कर रहे हो, अस्थि के बिना नास्ति आया कहाँ से? प्रश्न तो पहले करो कि मैं कौन हूँ, आत्मा कौन है, उसका स्वरूप बताओ। ज्ञाता दृष्टा आत्मा है, यदि बता देंगे कि आत्मा का अस्तित्व है, टिकता है, तब तो उनका मत खंडित हो जाएगा, वो तो क्षणिकवादी हैं। वो तो बता रहे हैं कि दीप निर्माण बाद दीपक बुझ गया तो आत्मा भी नष्ट ही हो गई, उसका अस्तित्व ही नहीं रहा। वो अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करता है, मात्र नास्तित्व को स्वीकार करता है। नष्ट होना, नष्ट होना, नष्ट होना। हमारे आचार्य बोले पर्यायों की अपेक्षा से नास्तित्व। सप्तभंगी न्याय ये भी बता रहा है, अन्य मत का खंडन भी हो रहा है साथ साथ में। ये सात भंगी न्याय पूरे द्वादशांग में खंडन, चारों प्रकार की कथा इसमें समाहित है। संवेदनी, निर्वेदनी, आक्षेपणी, विक्षेपणी, सभी कथाएं इसमें समाहित हैं, एक थोड़ी है। बुद्ध ने कह दिया दीप निर्माण आत्मा नष्ट हो गया, हमारे आचार्य क्या बता रहे? नहीं, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, अस्थि। पर्यायों की अपेक्षा से नास्ति बनेगा। जो वर्तमान में पर्याय, वो भूतवाही पर्याय भी इसी समय मौजूद नहीं है, लेकिन उन्हीं पर्यायों से गुजरा हुआ यह जीव है, तो सर्वथा अभाव भी उसमें नहीं है। ऐसे हो गए, टाइम हो चुका है, गाड़ी पीछे। हमारा ये कहना है कि अब देखो, एक प्रदेशी भी है, अनेक प्रदेशी भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है। द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से नित्यपना, पर्यार्थिक न्याय से अनित्यपना। तो क्या नित्यपना जिसको कह रहे हैं वो कोई अलग द्रव्य था और अनित्य से ठहरा है, वो अलग द्रव्य है क्या? नहीं, नित्यानित्यात्मक। इसी तरह चिदाचिदात्मक, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि गुणों की अपेक्षा से युक्त्यानुशासन ने बताया आत्मा अचित रूप है। चिद की विवक्षा नहीं है, चिद की विवक्षा नहीं है, यहाँ चिद की विवक्षा नहीं है, अचित। जब उपयोग और जीव लक्षण है, यह विवक्षा चलेगी, तब क्लियर होगा चिद। सप्तभंगी न्याय चिदाचिदात्मक। ये मत मान लेना कि आत्मा के कुछ प्रदेश तो जड़ रूप होंगे और कुछ चैतन्य रूप, ऐसा नहीं है। सारे प्रदेश चिद रूप ही हैं, क्योंकि गाल में चाटा माना जाता है तो पूरे आत्मा में वेदना की अनुभूति, पूरे अनुभूति होती है। ऐसा ही हुआ ना, एक दृष्टांत सुना देती हूँ मैं। तो जब हम लोग सागर में चातुर्मास किए थे, गढ़ आने का, विजयमती माता जी भी थी, पूरा संघ था, कुंसा का महाराज जी भी थे, आचार्य को कुंसा महाराज जी, ब्रह्ममती माता जी, आदिमती माता चुलिका, आचार्य महाविकृति महाराज से दीक्षित आदिमती माता जी, तो ये सभी थे। अब रात में जो सोनगढ़ आमनाय वाले कोई बना हुआ होगा उनका, आते थे वो बराबर स्वाध्याय कराते थे। अब कुमुद नंदी जो बन गए, उनका नाम पहले क्या भूल गई मैं तो नाम, कुमुद नंदी आचार्य बन गए, कुंसा महाराज से दीक्षित है। तो वो क्या है ना, बहुत चंचल प्रकृति के थे, लेकिन ब्रिलियंट माइंड था वो, ये बात है। अब उसने कह दिया आत्मा, क्या पढ़ा रहे हैं वो तो समय सार लेके बैठे हुए हैं। आत्मा तो न खाता है, न पीता है, न सोता है, न जागता है। आत्मा तो शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन ज्ञान घन स्वरूप है। इस तो सुख दुख की अनुभूति, ये तो पुद्गल की क्रिया पुद्गल में होती है, और उसमें तो सुख दुख की अनुभूति इंद्रिय जन सुख है ना, तो ये तो इंद्रिया तो जड़ हैं, वो तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल पृथक है आत्मा। अब वो उठे और पंडित जी को जोर से 2 चाटा मार दिया, खूब जड़ के अच्छे से जम के मार दिया।
क्या करता है तू? मैंने तो पुद्गल को मारा, आपको थोड़ी मारा, आपकी तो पूरी बिना है, आप तो जीव द्रव्य हो ना। पुद्गल की क्रिया पुद्गल में है, और पुद्गल तो सुख दुख की अनुभूति होती नहीं, तो क्या आपको कैसे सुख दुख की अनुभूति हो गई? आपको दुख का अनुभव क्यों हुआ? आप तो अभी बता रहे थे कि पुद्गल जड़ है, वो तो सुख दुख की अनुभूति नहीं कर। मैंने तो पुद्गल इसको छुआ था ना, आत्मा तो अमूर्ति को, उसको तो टच कर ही नहीं सकते। क्या हो गया? पंडित जी साइलेंट रहे, लेकिन तुरंत पुस्तक बंद कर दी, अपना बस्ता उठाया और चले गए। एकांतवाद क्या है? ये वैभाविक शक्ति भी जीव की नैसर्गिक शक्ति है। अब आपको नैसर्गिक शक्ति है तो क्या सिद्ध अवस्था में उस शक्ति का अभाव नहीं होना चाहिए? फिर तो शक्ति का अभाव नहीं है, वैभाविक परिणमन नहीं होता है, क्योंकि वैभाविक परिणमन निमित्त पाकर होता था। द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म ये निमित्त नहीं है। निमित्त आठों कर्मों का आत्यंतिक उच्छेद हो गया। अब द्रव्य कर्म नहीं है, शरीर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नो कर्म भी नहीं है, तो इन्हीं के निमित्त से चुंबक में लोहे को खींचने की शक्ति तो है, पर चुंबक है नहीं, किसको खींचेगा? समझ में आया ना? द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म का जब तक संयोग था, उपस्थित थे मेरे साथ में, तब तक कर्माकर्षण शक्ति, योग 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 को कहते हैं, इससे कर्म का आश्रय होता है। काय वांग मन कर्म योग, ये परिभाषा उपचरित व्यवहारने से है। योग का स्वरूप यहाँ नहीं बताया गया है, योग का लक्षण यहाँ नहीं बताया गया। योग का लक्षण जीव कांड बताया गया। पुग्गल विवाह देहोदयन मन वयन काय जीव जुत्तस्स जीवस्य जाओ शक्ति कम मागम कारणम जोगो। जीवस्य जाओ शक्ति, जीव में एक शक्ति विशेष है, कर्मों को आकर्षण करने की शक्ति जीव में मौजूद है, पर कब होगा? पुग्गल विवाह देहोदयन, पुद्गल विवाह की शरीर नाम कर्म के उदय पूर्वक, मन वयन काय जुत्तस्य, मन वचन काय भी साथ में रहे। नाला है, आश्रव तो कर्मों को लाने का द्वार है ना। काय वांग मना कर्म योग स आश्रवा, नाला इधर ही बना, इधर ही बना है। अभी तो नया नाला बना, उसमें कुछ भी प्रवाहित नहीं किया गया। जब कुछ भी प्रवाहित नहीं हो रहा तो ना सुगंध ना दुर्गंध, अब उस नाले को आप आश्रव संज्ञा कैसे दोगे? कब आश्रव संज्ञा होगी उसको? जब उसमें कुछ डाला जाएगा तब। अच्छी अच्छी वस्तु उसमें प्रवाहित और शुद्ध जल प्रवाहित हो रहा है, कोई सुगंधित चीज प्रवाहित कर दिया किसी ने, फूल का मैंने फूलों के वृक्ष से होता हुआ जल उस नाले में सुगंध आने लग गई। लो, ये जीव की कसाएं ही सुगंध और दुर्गंध पैदा करती हैं। प्रशस्त राग, असमस्त राग, ये थी आत्मिक गुण। तो इसीलिए तो जीवस्य जाओ शक्ति, जीव में कर्मों को आकर्षण करने की शक्ति विशेष है, चाहे अरहंत अवस्था हो, सिद्ध अवस्था हो, शक्ति का कभी अभाव नहीं होता। अन्वयनो गुणा, ये भी एक शक्ति, उसकी आत्मिक नैसर्गिक शक्ति है। अब वो कार्य क्यों नहीं करती? निमित्त का अभाव, इसलिए वैभाविक परिणमन नहीं होता। वैभाविक शक्ति का अभाव नहीं हुआ, वैभाविक परिणमन का अभाव हुआ। चलो, जो बोलो परम पूज्य प्रथम गणनीय हरिकारत श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय।